नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दो स्टॉक्स खराब नंबर्स और शेयर क्रैश हो गए हैं। एक 12% नीचे, एक 8% के करीब नीचे है। दोनों स्टॉक्स के बारे में आप सभी के साथ डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन उससे पहले बाजार की अपडेट देना चाहूंगा। दोस्तों, मार्केट में गिरावट डेफिनेटली है, लेकिन रिकवरी मोड स्टार्ट है। अब ध्यान दीजिए मेरे वर्ड्स पे, रिकवरी मोड स्टार्ट है। अभी 2 बज रहे हैं एग्जैक्टली। ये रिकवरी मोड 1:30 के करीब शुरू हो गया, कहीं ना कहीं 1:20 के करीब। और मैंने जब आई थिंक लास्ट वीडियो जब बनाई थी 12:30, जब मैंने आपसे कहा था कि बाजार गिर जरूर रहा है लेकिन इसमें कोई रीजन नहीं है, मे भी हो सकता है सेकेंड हाफ में रिकवर कर जाए या मंडे रिकवर कर जाए या बजट्स के आसपास। बाजार तो आपके लिए आज भी लाइफ हाई पे ही है। निफ्टी ने आज ही लाइफ हाई लगाया, तो आप ये मत सोचो कि बाजार क्रैश हो गया या बाजार में करेक्शन शुरू। वो जब तक होगा शुरू, जब तक पता चलेगा आपको, तब तक तो आपकी पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ जाएंगी। क्योंकि मार्केट लाइफ हाई पे, तब आप लोग बड़े परेशान हो रहे हो, तब इन्वेस्टर्स की वेल्थ करीब करीब 10% तक टूट रही है। दैट मीन्स हमें जरूरत है अपने स्टॉक्स को जज करने की, हमें स्टॉक्स पोर्टफोलियो मैनेज करने की। मैं अगेन इस वीडियो की स्टार्टिंग में कह रहा हूं, मार्केट रिकवरी मोड स्टार्ट है। क्योंकि मैं देख पा रहा हूं इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स जो 2.25% नीचे था, वो अभी 1.5% नीचे रह गया है। स्मॉल कैप तो केवल अब 1.25% नीचे रह गया है। तो काफी बढ़िया रिकवरी भी चल रही है। मार्केट ब्रेथ में जो 2000 से ज्यादा शेयर्स नेगेटिव थे, अभी 1890 शेयर्स नेगेटिव है। तो रिकवरी मोड स्टार्ट है, ये अच्छी चीज दिख रही है। और रिकवरी मोड जो स्टार्ट है ना दोस्तों, वो अलग स्टॉक से आ रहा है, लाइक रेलवे से आ रहा है, आपका कुछ चुनिंदा नामों से आ रहा है। और सुबह तक जो आईटी चल रहा था वो थोड़ा थोड़ा नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो ये एक छोटी अपडेट थी। अब मैं बढ़ता हूं आगे स्टॉक्स की तरफ। तो पहला स्टॉक है दोस्तों जिसके खराब नंबर्स आए हैं और स्टॉक हो गया है क्रैश, वो 11.5% क्रैश है। स्टॉक का नाम है काब्रा एक्सट्रूशन टेक्निक लिमिटेड। काब्रा एक्सट्रूशन की बात करूं दोस्तों, तो ये स्टॉक 11.5% नीचे दिख रहा है, 387 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है। आपने काफी बार इसे बड़े बड़े दिग्गज एनालिस्ट्स को सुना होगा रिकमेंड करते हुए। डेफिनेटली काब्रा एक्सट्रूशन की बात करूं अगर मैं, तो स्टॉक काफी बड़े रिटर्न्स भी देता हुआ दिखा है अपने इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में। 5 साल में लगभग 500% के रिटर्न्स दिए हैं आज की करेक्शन के बावजूद। लेकिन अगर मैं बात करूं 1 साल की, तो स्टॉक ने नेगेटिव परफॉर्मेंस दिखा दिया आपको। 1 साल में शेयर ने आपको 12% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। 2 साल में भी कुछ नहीं दिया, 10% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। लंबी अवधि में काफी तेज भागा था, अभी करेक्शन मोड में चल रहा है स्टॉक। मेरे हिसाब से स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में आपको कुछ भी नहीं करना, एक बेटर ऑप्शन लगेगा मुझे। 1350 करोड़ का मार्केट कैप है, 40 के पीई पे स्टॉक आज भी ट्रेड दिख रहा है मेरे को। लगभग 385 पे ट्रेड कर रहा है। 352 तक के लेवल्स स्क्रीन पे आ सकते हैं, वहां पे सपोर्ट दिख रहा है। उसके नीचे फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग होगी। एक बार हम इसको थोड़ा सा डिटेल में भी कोशिश करते हैं समझने की, इसके फाइनेंशियल्स वगैरह को और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के बारे में मैं पढ़ूंगा तो वीडियो स्ट्रेच हो जाएगी। 1350 करोड़ का मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.4%, 7.58% है। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करना चाहूंगा एक बार डायरेक्टली विदाउट एनी डे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छी है। प्रमोटर्स के पास 60.24% है। एफआईआईज 3.41% होल्ड करते हैं, हालांकि एफआईआईज का स्टेक कंटिन्यू घट रहा है तो ये नेगेटिव है। पब्लिक के पास 36.33% स्टेक है। 2% बड़े इन्वेस्टर्स पे, यानी कि 34% आप कह सकते हो पब्लिक के पास है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो अच्छी है। वहीं डेट की बात करें तो बहुत ही छोटा डेट है, 86 करोड़ का, हालांकि 433 करोड़ के रिजर्व्स हैं, तो ये पॉजिटिव है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की काफी छोटी है, जिसके सामने स्टॉक का प्राइस काफी भागा है, तो ये नेगेटिव है। नेट में देखूं तो मेरा इंटरेस्ट नहीं बन रहा है इस शेयर को अभी लेने के लिए, एवरेज करने के लिए। बाकी स्टॉक आपके पास है तो आप डेफिनेटली एक अपने रिस्क के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगाइए और मैनेज कीजिए। इस समय मेरे को नहीं लगता कि एक लेना या एवरेजिंग करना सही विषय होगा। दूसरा स्टॉक है दोस्तों पॉनी शुगर्स एरोड लिमिटेड। 8% ये भी क्रैश हो गया है, 509 पे ट्रेड कर रहा है। रिजल्ट्स आपके साथ, मैंने काबरा के रिजल्ट डिस्कस नहीं करे, पहले रिजल्ट बता दूं। 5.6 करोड़ का मुनाफा 2.6 करोड़ पे रह गया है, स्टैंड अलोन बेसिस पे बात कर रहा हूं। रेवेन्यू 133 करोड़ से घटकर 88.2 करोड़ पे रह गया है। एबिटा 12.4 करोड़ के सामने 9.1 करोड़ पे रह गया है, तो सब कुछ खराब है। अभी 13% नीचे हो गया है। अब आते हैं पॉनी रोड पे, पहले रिजल्ट्स बताता हूँ। 6.7 करोड़ का मुनाफा अभी केवल 80 लाख पे रह गया है दोस्तों, काफी बुरी तरीके से पिटाई पड़ी है। कामकाजी लेवल पे तो लगभग कंपनी 14 लाख के प्रॉफिट के सामने
2.4 करोड़ के घाटे पे आ गई है, तो बड़े लेवल पे नेगेटिव नंबर है। रेवेन्यू 97.7 करोड़ से घटकर 54.7 करोड़ का रह गया है। तो पॉनी शुगर के बहुत ही खराब नंबर हैं दोस्तों, बहुत ही खराब हैं। देखना ही होगा कि बाकी शुगर इंडस्ट्री कैसा करती है, क्योंकि इसने तो पूरा दिमाग खराब करने वाले नंबर पेश करे हैं। स्टॉक में रिसेंटली पूरे शुगर के साथ इसमें भी रनअप बना है। मेरे हिसाब से स्टॉक अभी नीचे निकल रहा है, ब्रेकडाउन दे रहा है, 478 तक की जर्नी खुलती है। वॉल्यूम्स अच्छे खासे आए हैं रिसेंट डेज में, वैल्यूएशन टर्म्स में सस्ता दिखता है। तो यही दो चीजें जो मेरे को होल्ड करने के लिए मजबूर करेंगी इस स्टॉक को। अदरवाइज मुझे नंबर तो बहुत ही खराब दिख रहे हैं। आप 1-2 दिन वेट कर लीजिए शुगर इंडस्ट्री, क्योंकि फोकस में है। गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी बड़ी अनाउंसमेंट आ सकती है, अगर आती है तो फिर वो बाजार में से गिरने नहीं देगी। अदरवाइज मेरे को लगता है काफी ज्यादा डिस्ट्रॉशन, काफी ज्यादा खराब चीजें दिख रही हैं इस समय मुझे। बाकी मार्केट की बात करें, जैसा कि मैंने कहा था अभी रिकवरी मोड स्टार्ट है, दोबारा से डिप आ गई है दोस्तों। अभी मिड कैप इंडेक्स 1% टूट गया है, स्मॉल कैप 1.5% टूट गया है, और निफ्टी अगेन डे लो के पास पहुंच रही है। तो मार्केट में प्रेशर है, और आईटी इंडेक्स भी लाल निशान में फिसल गया। अब एक भी ऐसा इंडेक्स नहीं है जो हरे निशान में, सब लाल में है। भयंकर हिसाब चल रहा है दोस्तों। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।